वेल जी, अब नेक्स्ट जो हमारे पास रीज़न आ गया है उन लोगों का जो बहुत सारा ध्यान जो है वो अपनी स्टडीज़ के अलावा इधर उधर की एक्टिविटीज़ पे, आपकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उनकी तरफ उनका ध्यान रहता है जी। देयर आर ऑलवेज अ गुडली नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स whose heads are turned and whose judgment is provided with the attractiveness of athletic sports and literary activity। यानी इधर उधर की चीज़ें जितनी भी उनकी तरफ उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ऑल ऑफ दिस फीचर्स ऑफ कॉलेज लाइफ हैव देयर प्लेस एंड शुड रिसीव द सपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड देम। तो राइटर ने कहा कि ज़रूर मिलना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए उनका इंटरेस्ट इसमें, और स्टूडेंट्स को इसमें अपनी जो भी उनकी क्वालिटीज़ हैं उसको शो भी करना चाहिए। लेकिन क्या है जी, इन माई एक्सपीरियंस अवेकनिंग ऑफ अ क्लियर जजमेंट एज टू व्हाट द कॉलेज इज़ फॉर इज़ नॉट एज डिफिकल्ट एज इज़ ऑफन सपोज। इफ़ अ बॉय इज़ टू मच इंटरेस्टेड इन दीज साइड शोज ही ऑट टू गेट आउट ऑफ द मेन टेंट एंड बिकम प्रोफेशनल। तो राइटर ने कहा कि जी अगर किसी बच्चे को एक हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर उस लिमिट से ज़्यादा उस बच्चे को उसमें शौक़ है तो फिर क्या है कि उसको चाहिए कि वो अपनी जो स्टडीज़ हैं उनको छोड़ दे और प्रोफेशनल बन जाए। बट मोस्ट ऑफ देम रियली आर नॉट, एंड इफ़ रीज़न विद द फ्रेंड by a friend who knows youth and understands the importance of college authority, they will not allow themselves to be swept off their feet by athletics। तो फिर बिल्कुल भी वो बच्चे जो हैं उनको ये कॉलेज अथॉरिटीज़ की तरफ से ये होना चाहिए कि वो ऐसे अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करें, और सिर्फ स्पोर्ट्स की वजह से उनको आगे जाकर कुछ नहीं मिल सकता है। आई डू नॉट थिंक दैट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ एज सीरियस अ रीज़न फॉर फेलियर एज टू सम ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ कॉलेजेस हु सी थिंग्स विद आउटसाइड इन अ लॉन्ग रेंज। कि जो लोग बाहर से खड़े खड़े और इसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स कर रहे होते हैं उनको ये पता नहीं है, क्योंकि वो अंदर जो उसकी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको जान नहीं रहे होते हैं। तो ये एक बहुत सीरियस रीज़न है जिसके लिए स्टूडेंट्स को जो है उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि अगर वो स्पोर्ट्स में भी जाना चाहते हैं तो उनके लिए स्टडीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो दोनों को साइड बाय साइड लेकर चलना चाहिए, लेकिन उसमें भी मेन जो इम्पोर्टेंस जो है, जो ज़्यादा सिग्निफिकेंस है वो आपकी स्टडीज़ की है, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। स्पोर्ट्स को आप अपनी साइड एक्टिविटीज़ के तौर पर ज़रूर ले सकते हैं। आपकी जितनी भी दूसरी है, जैसे आप किसी भी कंट्रीब्यूट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी आप स्पीच कॉन्टेस्ट में, किसी ऐसे राइटिंग में, या किसी भी इस किस्म की लिटरेरी एक्टिविटीज़ में भी, तो ये सब चीज़ें जो है वो आपकी साइड शोज़ होने चाहिए। आपको जो मेन जो आपका इंटरेस्ट है दैट शुड बी योर स्टडीज़।